अपने काम को छोड़कर नहीं आए, वहाँ अपने कार्य को छोड़कर नहीं आए। मैं अपना बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया कर निदर्शन। अरे जम के तो बोलो, जितनी ब्रज में गोपी रहती थी क्या सबके घर जाते थे? नहीं जाते थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संपूर्ण ब्रजवासियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान कृष्ण नहीं जाते थे, भगवान कृष्ण के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। मेरे कृष्ण भगवान कृष्ण सब गोपियों के घर पर नहीं जाते थे, पर जो गोपी आस लगाकर, विश्वास लगाकर भगवान के लिए माखन की मटकी बांध कर रखती थी और पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारना चाहती थी, पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारती थी कि मेरा कृष्ण मेरे दरवाजे पर आएगा। मैंने उसके लिए माखन की मटकी बांध कर रखी है, मैंने उसको चौखट को सजा कर रखा, मैंने उसके लिए दीप जला कर रखा, मैंने उसके लिए रंगोली बांध कर रखी है, मैंने उसके लिए शेष बिछा कर रखी है, मैंने उसके लिए साज सजा कर रखा है। जो गोपी आस और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, आस और विश्वास लेकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, भगवान कृष्ण सबके यहाँ नहीं जाते, पर जो आस और विश्वास लगाकर भगवान को पुकारता है, मेरा कृष्ण उन गोपियों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जिसने बहुत आस लगाई, जिसने बहुत विश्वास रखा, आस लगाई, भरोसा रखा, दृढ़ता रखी, उसके दरवाजे पर भगवान पहुंचा। आप अगर आस लगा कर बैठे हो, आप अगर विश्वास रख कर बैठे हो कि मैं आया हूं कथा में, मैं भगवान शिव की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की करुणा सागर की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की इस मंदिर में रोज जल चढ़ाने पहुंच रहा हूं, एक आस लगाकर अगर बैठे हो, एक विश्वास रखकर बैठे हो, एक भरोसा रखकर बैठे हो, तो भगवान आता जरूर है। संसार पर किया गया भरोसा एक दिन टूट जाता है। संसार पर किए गए भरोसा एक दिन टूटेगा। संसार पर किया गया भरोसा एक ना एक दिन टूट जाएगा, पर मेरे भगवान पर किया गया भरोसा, मेरे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो प्रबल से प्रबल होता चले जाता है। भरोसा नहीं टूटता। दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर जिसने भगवान पर भरोसा करा, जिसने भोलेनाथ पर भरोसा करा, जिसने अपने इष्ट पर भरोसा करा, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं, वो भरोसा कभी टूटता नहीं। के घर भगवान नहीं जाते थे। जो आस लगाकर बैठता था, भगवान उसके घर जाते थे। जो विश्वास रखकर बैठता था, भगवान उसके दरवाजे जाते थे। अब एक बात आपसे पूछें, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 ही लोग कथा में आते हैं? अरे जम के तो बोलो, नहीं आते। घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो क्या 10 ही लोग भगवान की कथा में आते हैं? नहीं आते। कथा में कौन आ गया? जिसके हृदय में
कहीं भगवान समाया हुआ था, जिसके हृदय में पूर्व से भगवान की अविरल भक्ति समाई हुई थी। बस भगवान उसी के हृदय में विराजमान होकर उसको खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाते हैं। भगवान शंकर उसको खींचकर अपने पास ले आते हैं। कोई तेल का जो डब्बा होता है ना, मेरी माताएं या मेरी जीजियां तो जानती हैं, कोई डब्बा ऐसा होता है जैसे हींग की डब्बी, कोई तेल का डब्बा, कोई डब्बा, कोई डब्बी ऐसी होती है, डब्बी में हींग रख दो, डब्बी में लहसुन रख दो, डब्बी में कोई तेल रख दिया, उस डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको क्लीन कर लो, सरफ से 25 बार धो लो, 25 बार साफ करो, 25 बार साबुन से धो लो, उसके बाद भी हींग की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, तेल की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, लहसुन की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती। उसको कितना भी धोया जाए पर उसकी डब्बी की बदबू नहीं जाती। भगवान उसके दरवाजे पर जाता है। उसी तरह जो आस और विश्वास के साथ भगवान की अविरल भक्ति को पाना चाहता है, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके अंदर आस भी है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, दृढ़ता भी है, और पूर्ण भरोसे के साथ जो भगवान को रिझा रहा है, भगवान उसके करीब में आ रहा है, उसके पास जा रहा है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा जितना पक्का, शिव को क्या प्रिय नहीं है। लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी थी, लंका के राजा रावण को दुनिया का सारा ठाट दे दिया था, लंका के राजा रावण को ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी, सब कुछ दिया। मेरे शंकर ने लंकाधिपति लंकेश को, रावण को दुनिया का सारा सुख प्रदान कर दिया। ऐसा क्या था जो बाबा ने नहीं दिया लंकाधिपति को?